तो चलिए, तो देखिए हम लोग आंखों के बारे में, मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मानव के आंखों के बारे में। तो कई चीजें हम लोग आंखों के बारे में देखें। एक बार फिर से हम लोग उस चित्र को देख लें जो मानव नेत्र का चित्र हमने बनाया है। जो पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें और फिर नई चीजें पढ़ें, ठीक। तो कल हमने देखा था कि हमारे आंख में ये जो बाहर से दिखता है वो है भौहें, ठीक। भौहें के बाद ये जो आंख की सुरक्षा करती है, जो खुलती बंद होती है, उसे कहते हैं पलकें। उस पलकों के किनारों पर क्या होती हैं? बरौनियां, ठीक। इतनी चीजें, ये तो बाहर की चीज हो गई। अंदर जो है आंख की आकृति लगभग गोल होती है, ठीक। उसका थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है। ये जो हमें दिखाई देता है ये थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है। आकृति तो गोल होती है लेकिन उसका जो भाग दिखाई देता है, जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, वह केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। ये जो हमारी आंख दिखाई दे रहा है, जो सफेद और काला ये जो दिखाई देता है बाहर से, वो कितना भाग रहता है आंख का? 1/5 भाग, ठीक है। तो आंख की आकृति गोल होती है। भौहें, पलकें, बरौनियां, ये सब बाहर की संरचना है। अगर अंदर की संरचना हम लोग देखें तो 1/5 भाग दिखाई देता है। अंदर देखेंगे तो आंख के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परत? 3 परत। पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। ये जो सबसे बाहरी परत है उसे कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल यह आंखों की सुरक्षा करती है। और ये दूसरी जो है रक्त पटल, पटक लिख दिए हैं क्या? पटल, ठीक है। रक्त पटल ये क्या करती है? आंखों को खून पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। जब भी कोई वस्तु रखी जाती है, आंख के सामने होती है, तो इसी का उल्टा इमेज, उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसी रेटिना पर बनता है। इसी रेटिना पर एक बिंदु होता है ठीक बीचों बीच, उसे कहते हैं एलो स्पॉट यानी पीत बिंदु, ठीक है। यहीं पर सबसे क्लियर इमेज बनता है, सबसे बढ़िया इमेज यहीं पर बनता है। कहाँ? पीत बिंदु। अब पीछे जैसे औरतें अपना चोटी बांधती हैं ना, देखते हैं ना, मीना की दुनिया में मीना की जो चोटी निकली रहती है, तो जो चोटी बांधती है यहाँ से दृष्टि आंख के पीछे से तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। इन तंत्रिकाओं को कहते हैं दृक् तंत्रिकाएं। तो ये जो सामने जहां मिलती हैं, जहां से निकलती हैं, वहीं पर रहता है अंध बिंदु, ठीक है। तो इस अंध बिंदु पर इमेज नहीं बनता, पीत बिंदु पर इमेज बनता है। ये जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, आंख का सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया और आइरिस के बीच एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं नेत्रोद, ठीक है। या इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद। इसमें 99% पानी होता है। कितना होता है? 99% पानी होता है। ठीक इसके पीछे जब आगे बढ़ते हैं, पहले पड़ा कार्निया, कार्निया के बाद नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर, फिर उसके बाद आता है ये अपना आइरिस। ये देख रहे हैं आइरिस है, ये जो काला सा दिख ऐसे बनाए हैं, ये क्या है? आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उतली। यहाँ से देख रहे हैं जो बाहर का काला भाग है वो क्या है? आइरिस
और सॉरी, ये अंदर का काला भाग जो है वो पुतली, और आयरिस तो 3 कलर की होती है। आयरिस हम जानते हैं, किसी की आयरिस नीली हो सकती है, किसी की भूरी हो सकती है, और किसी की काली। यही 3 रंग की होती है। आंखों का रंग जो डिसाइड होता है, किसकी आंख किस रंग की है, वो कौन बताता है? यही आयरिस ही। आयरिस कितने रंग का होता है? 3 रंग का। ये नीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, और काला भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले कार्निया, उसके बाद नेत्रोद, फिर आयरिस। आयरिस के बीच में जो छिद्र है वो है पुतली, और एक लेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, और गोलक में आगे देखेंगे नेत्र लेंस के बाद तो एक और द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव, या इसे विट्रस ह्यूमर, अंग्रेजी में कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो इतने बिंदु हमने देखे। इसमें कार्निया क्या है? जो प्रकाश होती है, प्रकाश, किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश किससे अपवर्तित होता है? अपवर्तित होता है। अपवर्तित माने जो, जैसे पारदर्शी कोई चीज है, पारदर्शी हम समझ रहे हैं ना, पारदर्शी माने ए पार से ओ पार निकल जाए। ठीक है, जैसे पानी कैसा है? पारदर्शी है। ठीक, ये लकड़ी कैसा है? अपारदर्शी है। तो जब प्रकाश चलता है तो उसको अपवर्तित कौन करता है? कार्निया। प्रकाश को जब यहाँ से, ये वस्तु है, इस वस्तु से जब प्रकाश चलेगा तो इस वस्तु से जो प्रकाश चलेगी तो सबसे पहले या उसको अपवर्तित कौन करता है? तो कार्निया। ठीक है, याद रखिएगा कि वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश है उसको कौन अपवर्तित करता है? कौन अपवर्तित करता है? तो प्रकाश जो अपवर्तित करता है कौन? कार्निया। कौन करता है? कार्निया। ठीक, अब प्रकाश कार्निया से होके ये जो नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर में गया। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर, अब उसको प्यूपिल, ये देखिए प्यूपिल है ना, प्यूपिल यानी पुतली, पुतली से होकर लेंस से गुजरेगा। तो ये जो प्रकाश आया ये यहां से कहां गया? नेत्रोद्रव में गया, उसके बाद पुतली में जाएगा ना, तब ना लेंस में जाएगा, तब नहीं लेंस इसका प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ रेटिना पर। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पुतली से निकलने वाला प्रकाश, पुतली से जो प्रकाश निकलता है, यानी पुतली का मतलब प्यूपिल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुतली। तो ये जो पुतली से जो प्रकाश निकलता है उसको कौन अपवर्तित करता है? ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुतली से निकलने वाला प्रकाश अपवर्तित करता है कौन? नेत्र लेंस। जब वस्तु से प्रकाश चलेगा तो कौन अपवर्तित करेगा? कार्निया। लेकिन जब आंख, प्रकाश नेत्र के अंदर चला गया तो पुतली से जब प्रकाश जाएगा तो उसको कौन अपवर्तित करता है? नेत्र। याद रहेगा, ये अपवर्तित करके यहाँ पर पीत बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बना देता है। अच्छा, प्रतिबिंब बनता कहाँ है? पीत बिंदु पर। ठीक है, अंध बिंदु पर नहीं बनता। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है और वो इसका उल्टा प्रतिबिंब बना देती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है? उल्टा। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें? कई चीजें हमने देखी कि प्रकाश, वस्तु से चलने वाला प्रकाश को अपवर्तित कौन किया? रेटिना। रेटिना से होके प्रकाश कहाँ गया? नेत्रोद द्रव में।
ठीक है, नेत्रोद्रव में। फिर वहां से ये पुतली से होते हुए, लेंस से होते हुए प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनाया? सीधा कि उल्टा? प्रतिबिंब किस बिंदु पर बना? अंध बिंदु पर बनता है? तो ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस शीशा का तो बना नहीं रहता, कैसा बना रहता? मांसपेशियों का बना रहता है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब पारदर्शी रहता है। ये जो सिलियरी मांसपेशियां रहती हैं, ये लेंस को छोटा बड़ा करती। क्यों छोटा बड़ा करती हैं? जब किसी वस्तु को हमें दूर देखना रहता है, जब कोई वस्तु दूर है तो नेत्र को कैसा, नेत्र लेंस को कैसे कर देगी? खींच के लंबा कर देगी। कैसे कर देगी? लंबा। जब कोई वस्तु दूर है तो नेत्र लेंस को ये सिलियरी मांसपेशी खींचकर कैसा कर देगी? लंबा। और जब कोई वस्तु नजदीक है तो वो उसको छोटा कर देती है। तो ये जो सिलियरी मांसपेशी है वो लेंस को छोटा बड़ा करती है, ठीक है, यानी लंबा कर देती है जब दूर है तो लंबा कर देगी, और नजदीक है तो छोटा कर देगी। वहीं ये आइरिस जो है इस पुतली को छोटा बड़ा करता है। हमने देखा है कि जब हम धूप में जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं, तेज प्रकाश में जाते हैं, तो ये हमारी पुतली जो है वो छोटी हो जाती है। पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो आइरिस इस पुतली को सिकोड़ देता है। क्या करता है? छोटा कर देता है। छोटा क्यों कर देता है? क्योंकि प्रकाश ज्यादा से ज्यादा उसके आंख के अंदर न जा पाए और आंखों को खराब न कर दे। तो ये पुतली छोटा तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन फैलने में धीरे समय लगता है। तो जो फैलने में समय लगता है, इसी वजह से तो क्या होता है, जब ये पुतली जब प्रकाश में जाती है तो ये पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी तो बहुत जल्द हो जाती है, लेकिन इसको फैलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जब इसीलिए जब हम प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश से जैसे धूप में से हम कमरे में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें दिखाई नहीं देता। देखें हमें, तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब धूप में जाते हैं तो पुतली तो सिकुड़ गई है, ये पुतली छोटी हो गई है। लेकिन जब हम अंधेरे में आते हैं तो पुतली को छोटी होने में समय नहीं लगता, छोटी तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन फैलने में थोड़ा समय लगता है। तो जितनी देर तक फैलने में समय लगता है, तो आते हैं अचानक अंधेरे में धूप से, तो कुछ समय तक नहीं देता, फिर धीरे धीरे जब वो पुतली फैल जाती है तो साफ साफ दिखाई देता है। मुर्गा में क्या होता है? मुर्गा की पुतली सिकुड़ी ही रहती है। मुर्गा की पुतली क्या रहती है? सिकुड़ी रहती है। तो मुर्गा दिन में तो खूब देखता है, रात में वो फैलाने का प्रयास करता है तो उसकी पुतली फैलबे नहीं करती, सिकुड़ी रहती है, वो फैलबे नहीं करती। तो रात में बेचारा भगवान राम नाम जपता है कि रात भर बच जाए हम। तो इसी खुशी में जब रात भर बच जाता है, सुबह होता है, जब थोड़ा उजाला होता है, दिखाई देता है, तब कुकड़ू करके कहता है कि मैं तो रात भर बच गया, अब मैं आज जिंदा रहूंगा, ठीक है। अब कुछ जो उल्लू होता है, उल्लू में, अच्छा वो तो रॉड एंड कोन सेल्स की बात है, चलिए उसको छोड़िए। इतनी बातें समझ में आ गई? तो अब ये जो काचाभ द्रव भरा रहता है, उसका काम क्या है? वो रेटिना को सुरक्षा देता है। ये जो रेटिना है उसको सुरक्षित रखता है। और दूसरी बात, ये नेत्र को गोला बनाए रखता है। कैसा बनाए रहता है? गोल, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने रेटिना के बारे में जान लिया, कार्निया के बारे में जान लिया। जब आंखें दान की जाती है तो इसी कार्निया को दान किया जाता है, ठीक है। ये कार्निया खराब हो जाता है, इसी को दान किया जाता है, ठीक है। तो ये कार्निया को दान किया जाता है। आइरिस जो पुतली को छोटा बड़ा करता है, नेत्र लेंस को छोटा बड़ा करता है, अन्य वो सिलियरी मांसपेशी जो है नेत्र लेंस को छोटा बड़ा करती है। प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, अंध बिंदु पर नहीं बनता, ठीक है।
तो ये तो कुछ जो है। और एक चीज, जैसे हमने देखा कि ये वस्तु है, ये तीर है, तो तीर को ये रेटिना नहीं बता पाता। रेटिना तो उल्टा प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन मस्तिष्क, ये जो तंत्रिकाएं निकली है ना, ये तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब को सीधा करके मस्तिष्क को दिखाती हैं और कहती हैं कि ये जो है फला व्यक्ति है। ठीक है, तो आंख के बारे में कुछ हम लोग जान जाए। और बात, उतनी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके थे, तो वो हमने एक तरह से रिवाइज किया। ठीक है, अब नई चीजें हम क्या देखेंगे कि जो आंख का व्यास होता है, ये जो व्यास जान रहे हैं ना, जैसे कोई वृत्त बनता है, तो वृत्त में ये जो व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, वो कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है? 8 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है जो हमारी आंख है उसका वजन कितना है, तो क्या बताएंगे? 8 ग्राम। अगर उसका व्यास कितना है तो क्या बताएंगे? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल कितनी, आंख में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 6 मांसपेशियां। ठीक है, ये लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है, ये लेंस, आंख का जो नेत्र लेंस है, वो क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। आप लोग जैसे लेंस देखे होंगे, उत्तल लेंस एक शीशा में लगा होता है, प्रकाश में लगाकर ऐसे करेंगे तो जलने लगता है। ये कागज पे रखेंगे तो कागज जलने लगेगा, हाथ पे ऐसे करेंगे तो एक बिंदु की तरह गोल सा आता है। प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, तो लेंस रहेगा, तो उसको ऐसे करेंगे तो जलने लगता है। तो वो केंद्रित करता है, माने एकत्रित करता है, ऐसे करता है। जैसे ये लेंस है, तो ये जो प्रकाश आएगी, ये मान लीजिए प्रकाश आती है तो उसको एक जगह कर देता है। ठीक है, ये ऐसे कर देता है, ये प्रकाश है, इस प्रकाश को ये केंद्रित कर देता है लेंस। ठीक है, ये एक जगह कर देता है। तो ये जो नेत्र लेंस है वो प्रकाश को केंद्रित करता है। अगर सोचिए ये केंद्रित नहीं करे तो प्रकाश रेटिना पर नहीं जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश को रेटिना पर जाना चाहिए। ये नेत्र लेंस क्या करता है? ये जो प्रकाश जाता है इसको ऐसे गिरा देता है। ठीक है, ये प्रकाश, ये जो इससे प्रकाश चलती है, अगर ये रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित न करे तो हमें वस्तु दिखाई ही नहीं देती। अभी हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे नेत्र का दोष, उसमें दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब जो बीमारी होती है। जैसे मैंने चश्मा लगाया है, क्यों? हमारे आंख में क्या हुआ? हमारे आंख में एक दोष है। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बन रहा था, वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बने। अगर किसी वजह से हो सकता है नेत्र लेंस में कोई सिकुड़ गया हो, ठीक है, कार्निया में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो इस वजह से ये प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन पाता। या तो थोड़ा सा पहले बनने लगेगा या तो थोड़ा सा बाद में बनने लगेगा। तो जब पहले या बाद में बनने लगता है तो बाहर से एक ही लेंस लगाते हैं। एक अंदर वाला लेंस काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, तो बाहर से लेंस लगा ले। देखिए मैंने लेंस लगा लिया, तो अब लेंस लगा लिया तो ई लेंस और ऊ लेंस दोनों मिलके क्या करेंगे? रेटिना पर गिरा देंगे। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे हम लोग वो नेत्र दोष के बारे में, तो उसमें ज्यादा डिटेल में रहेगा। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस लगता है, एक अवतल लेंस लगता है। एक देखेंगे, छुएंगे तो शीशा दबा हुआ रहता है, एक छुएंगे तो उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उधर। तो ये प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.4। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंख में जो नेत्र लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या कहेंगे? 1.4। तो कितनी चीजें हम लोग जाने, आंख का कितना भाग दिखाई देता है? 1/5 भाग। ठीक, आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 ग्राम। अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4।
और ये जो नेत्र लेंस है वो क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, अब चलिए सिलियरी मांसपेशी, अभी हमने बताया है कि अभी हम लोग उसमें भी देखे हैं कि ये जो सिलियरी मांसपेशी होती है ये नेत्र लेंस को बड़ा और छोटा करती है। जैसे दूर कोई चीज देखना होता है तो देखते हैं, नहीं दिखाता है तो ऐसे देखते हैं, करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, नहीं दिखाता है तो ऐसे करके देखते हैं, देख प्रयास करते हैं तो कैसे दिख जाए। तो वो सब काम सिलियरी मांसपेशी अपने आप करती है, ऑटोमेटिक करती है। नजदीक जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हम नजदीक लाएं तो सिलियरी मांसपेशी छोटा करने का प्रयास करती है, छोटा करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब एकदम नजदीक लाएंगे तो अखियां दर्द करने लगेगा, अरे वो छोटा करेगी, वो आदमी है ना, मतलब वो एक यंत्र है ना, मांसपेशी छोटा करने की एक क्षमता है। अब एकदम लगे लिया कहता पढ़ा तो बेचारी छोटी करते 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 अब प्रतिबिंब बना रही है, अब प्रतिबिंब बना रही है, साफ साफ दिखता है। नजदीक लाए 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 छोटा कर रही, छोटा करे, अब साफ साफ दिखे तो एकदम लगे लिया जाए, कैसे दिखाएगा, समझ रहे हैं? तो उसकी एक क्षमता है। तो ये जो सिलियरी मांसपेशी है ये दूर जब वस्तु को देखना रहता है तो लेंस को क्या कर देती है, पतला, लंबा कर देती है, मतलब पतला कर देती है। ठीक है, और जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो लेंस को क्या कर देती है, मोटा कर देती है, छोटा कर देती है, यानी मोटा कर देती है। जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो पतला कर देती है, यानी ये खींच जाती है और खींच देती है, लेंसवा को खींच देती है। तो मांसपेशी का तो बना है, उसको खींच दी, पतला हो गया। और जब नजदीक का देखना हो तो दबा दिया, चपटा हो गया, गोल हो गया। तो यही है कि सिलियरी मांसपेशी जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो पतला हो कर देती है, और जब नजदीक की वस्तु को देखनी होती है तो मोटा कर देती है। और हमने देखा है कि जो नेत्र है उसमें दो तरह के द्रव भरे होते हैं, एक है नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर, ये वाला भाग जो कार्निया के ठीक पीछे रहता है। ठीक है, इसमें 99% क्या रहता है, पानी रहता है। और दूसरा क्या है, काचाभ द्रव, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये इसका दो काम है, एक पहला काम रेटिना की सुरक्षा करती है, रेटिना को सुरक्षा किया है ना, पानी भरा है तो अगर कोई चोट लगेगी तो पहले कार्निया डिस्टर्ब होगा, आइरिस डिस्टर्ब होगा, लेंस डिस्टर्ब होगा, फिर उसके बाद ये द्रव डिस्टर्ब होगा, तब न जाएगा रेटिना के पास। ठीक है, तो ये रेटिना की सुरक्षा करती है और आंखों को गोल बनाए रखती है। ये जो पनिया है, जैसे गुब्बारे में हम लोग पानी भर देते हैं तो गुब्बारा गोल हो जाता है कि नहीं, उसी तरह से ये जो द्रव है विट्रस द्रव यानी काचाभ द्रव, ये आंखों को गोल बनाए रखता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा द्रव आंखों को गोल बनाए रखता है, विट्रस अरे एक्वस या विट्रस यानी नेत्रोद्रव या काचाभ द्रव, तो क्या कहेंगे, काचाभ द्रव। रेटिना की सुरक्षा कौन सा द्रव करता है, काचाभ द्रव। रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। जहां उल्टा रहेगा वहां वास्तविक रहेगा। ठीक है, वास्तविक, जहां उल्टा है वहां वास्तविक रहता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब हमारा है वो कैसा बनता है, तो आप कहेंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्लियर इमेज यानी बढ़िया प्रतिबिंब, सबसे बढ़िया प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीत बिंदु। और इस पीत बिंदु में भी एक भाग होता है केंद्रिका गर्तिका। ये जो पीत बिंदु है, इस पीत बिंदु में भी एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं केंद्रिका गर्तिका। जैसे आप लोग महाभारत में देखे होंगे, अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था, देखे हैं, सुने हैं। अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाया था और मछली की आंख में मार दिया था। वो नहीं जानते होंगे तो इतना तो पता होगा कि निशानेबाज जो है निशाना जो मारते हैं, गोली मारते हैं, उनको देखे हैं, वो अपनी एक आंख ऐसे बंद किए रहते हैं, फिर उसके बाद निशाना साधते हैं। ठीक है, बगुला जो है
मछली जब पकड़ता है तो एकदम शांत रहता है, एकदम मतलब अपनी निगाह एकदम एकत्रित किया रहता है। देखते हैं बगुला को पानी में। तो वो सब करते क्या है, वो सब अपनी आंख को प्रतिबिंब जो है वो पीत बिंदु पर उनका प्रतिबिंब तो बनता है, साफ साफ बनता है, लेकिन पीत जो एकदम पैनी नजर जिसकी रहती है, यानी जो निशानेबाज हो गए उनकी पैनी नजर वो प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, अभ्यास करते करते वो पीत बिंदु पर तो इमेज बनता है, लेकिन पीत बिंदु पर जो है केंद्रीय गर्तिका पर बनाते हैं प्रतिबिंब। मतलब पीत बिंदु में भी, जैसे कल्पना करिए कि ये हमारा पीत बिंदु हो गया, ये हमारा बिंदु क्या है, पीत बिंदु, इस पर तो प्रतिबिंब साफ साफ बनेगा, लेकिन इस बिंदु में ये वाला जो पीत बिंदु में ये वाला भाग है केंद्रीय गर्तिका। तो जो निशानेबाज होते हैं वो प्रैक्टिस करके अपना प्रतिबिंब यहां पर बनाते हैं, केंद्रीय गर्तिका पर बनाते हैं, इसलिए उनकी पैनी नजर रहती है, जिसको कहते हैं कि पैनी नजर, ठीक है। तो जब पैनी नजर जिनकी रहती है वो अपनी पैनी नजर, चाहे निशानेबाज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे बगुला हो, वो कहाँ, केंद्रीय गर्तिका पर प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, इतना आसानी से नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के द्वारा होता है। सब अर्जुन नहीं बन जाएंगे, इतना आसान रहे केंद्रीय गर्तिका पर प्रतिबिंब बनाना तो सब अर्जुन बन जाए, सभी निशानेबाज बन जाए, नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो देखिए नेत्र जो है सुरक्षित कहाँ रहता है, आंख, ये जो गड्ढा है, हाई गड्ढवा को देखते हैं नेत्र कोटर, ये जो गड्ढवा है वो क्या है, नेत्र कोटर, ठीक है। नेत्र दान जब हम करते हैं तो 8 घंटे के अंदर ही जो टीम रहती है आंख निकालने वाली, जैसे आप मरते हैं, जैसे आपने दान दे दिया ना आंख, तो जब आप मरेंगे तो टीम को सूचना दी जाती है, वो टीम आती है, 8 घंटे के अंदर आपका आंख निकाल लिया जाता है। क्योंकि ये जो रेटिना है 8 घंटे तक काम करता है, रेटिना करें सॉरी कार्निया, ठीक है, कार्निया दान करते हैं तो कार्निया 8 घंटे तक निकाल लिया गया तो ठीक ठीक, नहीं तो उसके बाद नहीं प्रत्यारोपित हो जाएगा। तो ये कार्निया 8 घंटे के अंदर निकाल लेते हैं और 72 घंटे के अंदर उसको जिसके आंख में लगाना होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। यानी जब हम आंख दान करते हैं तो कितने घंटे के अंदर मरने के बाद आंखें निकाल ली जाएंगी, 8 घंटे के अंदर। और दूसरे व्यक्ति को जब डॉक्टर लेके जाएंगे तो वो कितने घंटे के अंदर किसी दूसरे को लगा देंगे, 72 घंटे के अंदर। प्रत्यारोपित करना माने दूसरे को लगा देना, ठीक है। अब बात आती है कि हमें आंखें कब से कब तक दान करनी चाहिए। तो आंखें दान करने की देखिए कोई उम्र नहीं है, ठीक है, किसी भी उम्र में हम आंखें दान कर सकते हैं और किसी भी उम्र में हम आंखें लगा सकते हैं। लेकिन खुद सोचिए, हम किसी बुजुर्ग की आंखें लगाना पसंद करेंगे? हम तो चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की आंखें लगाएं जो आंखें काफी दिन तक चले। मान लीजिए हमने 80 वर्ष के आदमी की आंखें लगा लिया, तो आंखें तो लगाएं, तो वो 80 वर्ष की जो अवस्था है तो वो अवस्था में उसकी सारी चीजें जो है थोड़ा सा शिथिल हो जाएंगी। इसलिए एक बढ़िया आयु जो है 10 वर्ष से 60 वर्ष तक आंखें निकालने की है, मतलब आंखें दान करने की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, आंखें किसी भी उम्र में दान की जा सकती है, ठीक है, लेकिन बढ़िया ये रहता है। अच्छा, किसी को कुछ बीमारियां होती हैं जो अगर किसी व्यक्ति को हो गई है तो आंखें हम लोग दान नहीं कर सकते, जैसे एड्स बीमारी के बारे में बताए हैं हमने। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, ठीक है, लाइलाज बीमारी है, वो सही नहीं होती। और अगर ब्रेन में कोई बीमारी है तब पर भी वो जो है उसको आंखें दान नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा कि एड्स और मस्तिष्क की बीमारी अगर उसको हुई है तो वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकता है। उसके अलावा सभी बीमारी जैसे मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब जो नॉर्मल हर घर में देखने को मिलता है, ये कोई भी बीमारी है, शुगर, बीपी, डायबिटीज, मधुमेह या और जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां रहेंगी
आप नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन एड्स और मस्तिष्क की बीमारी है तो दान नहीं कर सकते। ठीक है। और एक चीज देखिए, हाइड्रा और केचुआ में आंखें नहीं पाई जाती। ठीक है। हाइड्रा और केचुआ इनमें आंखें नहीं पाई जाती। ठीक है। और जो कीटों की आंखें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं संयुक्त नेत्र। कीटों की आंखों को क्या कहते हैं? संयुक्त नेत्र। किसमें आंखें नहीं पाई जाती? केचुआ और हाइड्रा में। और देखिए, आंखों का वजन तो हमने देख ही लिया है, 8 ग्राम होता है। ठीक है। और एक चीज बताइए, ये दोनों आंखें हैं, जैसे एक प्रश्न बनता है कि अगर एक आंख से हम 1 किलोमीटर देख रहे हैं तो दो आंखों से कितने किलोमीटर देखेंगे? कितना देखेंगे? 1 ही किलोमीटर देखेंगे ना। अरे एक आंख से देख रहे हैं तो 1 किलोमीटर, तो दो आंखों से भी तो उतना दूर देखेंगे। बताइए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो दो आंख से कितने किलोमीटर देखेंगे? 1 किलोमीटर ही देखेंगे। तो ये कहाँ से आया? दिमाग से। और जो दिमाग नहीं लगाएंगे उनको ऐकिक नियम याद है कि गुरुजी ने बताया कि एक आंख से 1 किलोमीटर तो दो आंख से 2 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन दिमाग कहेगा कि अरे यार, एक आंख से 1 किलोमीटर देखेगा तो दोनों आंखें खोल के देखेंगे तब वो तो उतना दूर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आंखों का छोटा सा प्रश्न था। चलिए, तो दोनों आंखें हैं, तो दोनों आंखें जब हम खोल के देखते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? अगर हम इधर आए तो इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो दोनों आंखें अगर खुली हैं तो हम 180 अंश देख सकते हैं। 180 अंश सीधी रेखा होती है ना, यही ना होती है सीधी रेखा 180 अंश, यही होती है। अगर एक आंख खुली है तो हम 150 अंश देख सकते हैं। एक आंख खोल के देखिए, जब आप एक आंख बंद किए रहेंगे तो ये जो कोण है ये 150 अंश बनेगा, लेकिन दोनों आंखों में 180 अंश बनेगा। ठीक है। तो याद रखिए कि अगर हम दोनों आंखों से देखते हैं तो कितने डिग्री देखेंगे? 180 डिग्री। अगर एक आंख बंद कर लेते हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश के कोण तक देख सकते हैं? 150। अच्छा, ताज्जुब की बात तो तब होगी कि जबकि हमारी आंखों में इतना तगड़ा कैमरा लगा है, समझ रहे हैं, कि लगभग में 1.7 मील, मील का मतलब समझ रहे हैं, 3 किलोमीटर के आसपास, 3 किलोमीटर दूर अगर कोई मोमबत्ती भी जल रही है, सुनने में अजीब लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसको हमारी आंख देख सकती है। सुनने में अटपटा लग रहा है ना? नहीं, अब ये मत सोचना कि वो चंदा तारे तो देख रहे हैं वो तो बहुत दूर है, उसकी बात नहीं है, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए दिखाई देती है। हम लौ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम किताबों के अक्षर पढ़ने की बात करते हैं तो एक निश्चित दूरी तक दिखाई, तो मोमबत्ती इतनी छोटी सी है, फिर भी वो 1.5 किलोमीटर 1.7 मील दूर तक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो जैसे मोबाइल में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी जो कैमरे की जो मात्रक है मेगापिक्सल है, कितना मेगापिक्सल का? 64 है, किसी का 54 है, एक मोबाइल का। फिर भी देखिए हम फोटो खींचते हैं तो कितना बढ़िया फोटो आता है, खाली 64 मेगापिक्सल का। ये जो कैमरा से बन रहा है वीडियो, वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। कितना? 64। और जो हमारी आंख है उसका 576 मेगापिक्सल कैमरा है। लगभग में सोचिए कितना, लगभग में 10 गुना, लगभग में 10 गुना हुआ ना, 640, तो लगभग में 10 गुना हुआ ना। तो 576 मेगापिक्सल इस हमारे आंख का जो कैमरा है उसकी क्षमता है। तो सोचिए कितना बढ़िया इमेज बना सकता है। बात समझ में आ रही? अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आंख के जो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है, तो क्या कहेंगे? 576। ठीक है। हिरन का जो शरीर है, जानवर की बात करते हैं, जानवर की आंखों में हिरन का जो शरीर है
उसके शरीर के हिसाब से उसकी आंखें सबसे बड़ी है। किसकी? हिरन की। हिरन का शरीर के आकार के हिसाब से आंखें जो हैं सबसे बड़ी है। और हाथी बेचारे का शरीर बहुत बड़ा सा, आंख नन्ही बुड़ी का। तो हाथी का जो आंख है वो उसके शरीर के आकार के हिसाब से सबसे छोटा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर के आकार के हिसाब से जो सबसे बड़ी आंख है वो किसकी होती है? हिरन की। और शरीर के आकार के हिसाब से सबसे छोटी आंख है वो किसकी होती है? हाथी की। ठीक है, तो ये हम लोग देखे हैं कि प्रकाश अपवर्तित कौन करता है? कर्णीय। अब पुतली से जो निकलता है प्रकाश उसको कौन अपवर्तित करता है? ठीक है, तो याद रहेगा। प्रश्न पूछा जाए कि रिवाइज कर ले? बता देंगे? पूछे प्रश्न? तैयार हैं? चलिए, तो मुझे ये बताइए कि जो हमारी आंख है उस आंख की सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी जो भाग है उसको क्या कहते हैं? सबसे बाहरी भाग जो है, जो पारदर्शी है, उसको क्या कहते हैं? जो सामने से दिखाई देता है वो सबसे बाहरी भाग कौन सा है? क्या है? कार्निया। ठीक है, यही ना है? यही कार्निया सबसे बाहर की परत है। ठीक, आंख में आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं वो परत के हिस्से ना। चलिए, अच्छा उसी की बात करते हैं। टोटल आंख में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें। ठीक, प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है? क्लियर, पीत बिंदु पर। अगर कोई पैनी नजर रख के प्रतिबिंब बना रहा है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? किस बिंदु पर? पीत बिंदु में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पैनी नजर रखने के लिए बनाते हैं, उस बिंदु का नाम बताइए। कौन सा बिंदु है? बताइए। पीत बिंदु में एक ऐसा बिंदु है जहां पर पैनी नजर रखने के लिए प्रतिबिंब बनाते हैं। केंद्रीय गर्तिका, केंद्रिका गर्तिका। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, जो प्रकाश जो है, प्रकाश को, वस्तु से चलने वाले प्रकाश को अपवर्तित कौन करता है? कार्निया। वेरी गुड। और जब पुतली से जो प्रकाश चलेगा, पुतली से होकर जो प्रकाश जाएगा उसको कौन अपवर्तित? वेरी गुड। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है? नहीं। बहुत अच्छे। नेत्र लेंस को एक मांसपेशी होती है जो छोटा और बड़ा करती रहती है, उसका नाम बताइए। नेत्र लेंस को एक मांसपेशी है जो उसको छोटा बड़ा करती रहती है, उस मांसपेशी का नाम बताइए। कौन सी पेशी है? सिलियरी पेशी। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। वजन कितना होता है? 8 ग्राम। और उसमें कितनी मांसपेशियां होती हैं? प्रकाश को केंद्रित कौन सा भाग करता है? कौन करता है? प्रकाश को, जो प्रकाश आता है, नेत्र लेंस। वेरी गुड। और नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। अगर मान लीजिए कोई वस्तु, दूर की वस्तु को हमें देखना है तो सिलियरी मांसपेशी जो है वो लेंस को पतला करेगी या मोटा करेगी? वेरी गुड। अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तब मोटा करेगी। ठीक है, नेत्र के अंदर कितने तरह के द्रव भरे होते हैं? 2 तरह के। दोनों द्रवों का नाम बताइए। नेत्रोद और काचाभ। वेरी गुड। अच्छा, काचाभ द्रव जो रहता है उसका कुछ काम रहता है। ठीक है, काचाभ, हाँ, उसका काम क्या है? रेटिना की सुरक्षा करना और आंखों को गोल बनाना। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंखों को गोल बनाने में कौन सा द्रव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? काचाभ द्रव। ठीक है,
अच्छा, वस्तु का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर एक बिंदु पाया जाता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु में भी एक बिंदु पाया जाता है जहां पर पैनी नजर वाले अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, केंद्रिका गर्तिका। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आंखें दान कर किया रहता है वो व्यक्ति, तो कितने समय तक उसकी आंखें निकाल ली जानी चाहिए? 8 घंटे। तो आंखें तो निकाल लिए, लेकिन कितने घंटे के अंदर वो आंखें किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देनी चाहिए? 72 घंटे। ठीक। अच्छा, 2 ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिसकी आंखें नहीं पाई जाती? हाइड्रा और केचुआ। कीट में जो आंखें पाई जाती है उनको कौन से क्या कहते हैं? संयुक्त नेत्र। अच्छा बताइए, दोनों आंखें अगर खुली हैं तो हम कितने अंश देख सकते हैं? अगर एक आंख खुली है तब 150 अंश। और मुझे ये बताइए, जैसे हमारे मोबाइल में कैमरा होता है उसी तरह से हमारे आंखों में भी कैमरा होता है, तो वो कैमरा कितना मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का। अच्छा, एक ऐसा जंतु है जिसके शरीर के आकार के हिसाब से उसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं, उस जंतु का नाम बताइए? हिरन। वेरी गुड। एक ऐसा जंतु है जिसके शरीर के हिसाब से उसकी आंखें सबसे छोटी होती है? हाथी। ठीक है। तो ये तो था आंख का कुछ भाग। अभी हम लोगों का कुछ भाग और बचे हैं। ठीक है। उसमें आंख के कुछ बढ़िया बढ़िया बातें, आंख से संबंधित क्या क्या बातें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी रोचक बातें जो सुनने में, जो जानते नहीं होंगे, जो सुने नहीं होंगे। ठीक है। तो आंख हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। ठीक है।